न्यू यॉर्क सिटी में एक शख्स सड़क के किनारे गुब्बारे बेच रहा होता है और वो वाइट कलर के गुब्बारे में हवा भरता है और वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह वो ग्रीन कलर के गुब्बारे में हवा भरता है और वो भी हवा में उड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह वो रेड कलर के गुब्बारे में हवा भरता है और वो भी हवा में उड़ना शुरू कर देता है। ये सारा मंजर सड़क के किनारे खड़ा एक ब्लैक बच्चा देख रहा होता है और वो बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास आता है और उससे कहता है कि अंकल, अगर आप ब्लैक कलर के गुब्बारे में हवा भरोगे तो क्या ये हवा में उड़ सकता है? तो वो गुब्बारे वाला उस बच्चे की तरफ देखता है और समझ आता है कि ये बच्चा एहसास से कमतरी का शिकार है। वो ब्लैक कलर का गुब्बारा लेता है, उसमें हवा भरता है और वो गुब्बारा हवा में उड़ना शुरू कर देता है। और फिर वो गुब्बारे वाला उस बच्चे से कहता है कि बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, ये इस वजह से उड़ता है जो इसके अंदर फिल किया गया है। ये जो एहसास कमतरी है, ये हमारी ज़िंदगी में कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, तो ये नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता, तो ये वो नहीं कर सकता। और किसी न किसी से हमारी कोई ना कोई वीकनेस जो है वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है, जिसे हम काबू कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करके। लेकिन हमें बार बार जो एक ऑटो पायलट पे एक लगा हुए हैं चीज़ें कि जी आप तो ये नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, वो चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी तरह हमारे माइंड में बैठ जाती है और हम ये समझना शुरू करते हैं कि वाकई में ये नहीं कर सकता। इस्लाम कहता है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोले को किसी कारे पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है। अगर फ़ोकियत हासिल है तो सिर्फ़ और सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को सेम बनाया है, किसी में कोई रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है। हाँ, किसी को अल्लाह ताला ने अकल ज़्यादा दी है, किसी को अल्लाह ने रंग गोरा दिया है, किसी को अल्लाह ने रंग काला दिया है, लेकिन फंक्शन सबके सेम है। अगर आपको मैं स्टीफन हॉकिंग की एग्जांपल दूं तो स्टीफन हॉकिंग पैरालाइज था, वो ना उठ के चल सकता था, ना वो बोल सकता था, इवन कि अपनी गर्दन तक को अपनी मर्ज़ी से वो नहीं हिला सकता था। उसके पास तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ था कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, मुझ में ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होने का उसके पास एजाज़ हासिल है उसे। तो वो कैसे इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया? इसी तरह आप उसकी थॉमस एडिसन की एग्जांपल ले लीजिए। उसके टीचर ने उसकी वालिदा को एक ख़त लिखा कि आपका बच्चा बिल्कुल जाहिल है, ये पढ़ने के काबिल नहीं है, इसको आप कोई और काम करवा लो, इसको स्कूल इसके बस की बात नहीं है। और वही बच्चा बड़ा होता है और 1000 के करीब इन्वेंशंस कर देता है और पूरी दुनिया में उसको लोग थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं। वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है अपनी सदी का। तो इन लोगों के पास तो बहुत बड़े जवाब थे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम में ये कमी है, हम में वो कमी है, हम में वो कमी है। इसी तरह आप नेल्सन मंडेला की एग्जांपल ले लीजिए। नेल्सन मंडेला के पास क्या था? वो एक स्याह फाम हबशी था, लेकिन उसके पास एक विजन बहुत बड़ा था। उसने अपने विजन पे काम किया, उसने जेलें बर्दाश्त की, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो ये जो हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, वहम सा हमारा बन गया हुआ है कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो करता, ये अपनी नाकामियों को छुपाने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो हमने ढूंढ लिया है। अभी हम कुछ भी नहीं करें तो हम फिर क्या करते हैं, अपनी ही खामियां ढूंढते हैं और फिर लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि यार ये मेरे में ये कमी है, अगर ये मेरे पास होता ना तो मैं ये कर देता। जो लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं उनको कोई सौराब के पर नहीं लगे होते, वो दुनिया में कोई अजीब तरीके से नहीं आए होते, वो भी हमारी तरह के इंसान होते हैं, मेरी और आपकी तरह के इंसान होते हैं। लेकिन वो अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं और उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके पास है। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पैदा किया है आपने वहीं पैदा होना था, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन गरीब मर जाना आपकी 100% गलती है कि आपने अपने आप को चेंज करने के लिए स्ट्रगल क्यों नहीं की। इंसानों में और जानवरों में फ़र्क क्या है? थॉट का फ़र्क है। अल्लाह ताला ने इंसानों को समझ दी है, अकल दी है, दिमाग दिया है कि अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को बसर करो। चाहते हो तो अच्छे तरीके से बसर करो, चाहते हो तो बुरे तरीके से बसर करो। अगर हम भी, हमारे एक्शंस भी अगर सर्वाइवल की बेस तक हैं तो हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। जानवरों के क्या होती है कि ज़िंदगी कैसी है, खाया पिया और सो लिया और आराम कर लिया, डेट्स इट। अगर यही सेम टू सेम हम भी कर रहे हैं तो हम में और उनमें फ़र्क क्या है? इंसानों में और जानवरों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है ना कि हम सोच सकते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, कौन सी चीज़ मुझे ऊपर लेके जाएगी, कौन सी चीज़ मुझे नीचे लेके जाएगी। इसलिए तो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहते हैं। तो अगर हम में भी सिर्फ खाना है, सोना है, पीना है और आराम करना है तो फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है।
تو یہ جو احساس کمتری ہے اس کے جھنجھٹ سے جتنی جلدی باہر نکل سکتے ہو نکل جاؤ گے تو اپنی زندگی میں سکسیسفل ہو جاؤ گے، ہر وہ چیز اچیو کر لو گے جو آپ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس کا سب سے آسان حل کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر خوبیاں تلاش کرو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھ میں ہیں دوسروں میں نہیں ہیں، اگر دوسروں میں ہیں بھی تو میرے میں ان سے اچھی ہیں اور ان کو میں اچھے سے یوٹیلائز کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور جو میرے میں خامیاں ہیں ان کو میں کیسے قابو میں کر سکتا ہوں، اور میری جو صلاحیات ہیں وہ میری خامیوں سے اوپر چلی جائیں گی، تو میری جو خامیاں ہیں وہ چھپ جائیں گی اور میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔